हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रेक। और फाइनली आईआईटी ने अपने पिटारे में से जो गेट एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल है, गेट 2025 के लिए जो शेड्यूल है उसका अनाउंसमेंट कर दिया है। उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरा रिलीज कर दिया है कि कौन सी ब्रांच का स्टूडेंट किस दिन पेपर लिखने वाला है, और वो फॉरनून में लिखेगा या आफ्टरनून में लिखेगा, मतलब सुबह के सेशन में एग्जाम देगा या इवनिंग के सेशन में एग्जाम देगा, वो भी सारा चीज डिक्लेयर हो चुका है। तो बिना देरी के सबसे पहले हम उस शेड्यूल को पढ़ते हैं, उसके बाद में सारी जो दूसरी बातें बताऊंगा, है ना, नहीं तो आपका मन नहीं लगेगा दूसरी बातें सुनने का। चलिए, तो पहले तो टाइम टेबल देखते हैं। तो पहला 1 फरवरी को पहला पेपर है, श्री गणेश हो रहा है 2025 का गेट का सैटरडे को। तो 1 फरवरी और 2 फरवरी को इतनी ब्रांचेस के एग्जाम्स है, कंप्यूटर साइंस 1, AG, MA, है ना। और इसमें हमारे जो काम की जो हम पढ़ाते हैं, जिसमें मेजरली 5 ब्रांचेस है, इलेक्ट्रिकल। तो भाई इलेक्ट्रिकल का आपका जो पेपर है, इलेक्ट्रिकल का जो पेपर है वो आपका 2 फरवरी को संडे को शाम को 2:30 बजे से लगा के, मतलब दोपहर में 2:30 बजे से लगा के शाम तक 5:30 बजे तक ये चलने वाला है, ठीक है। और एक ब्रांच होती है इंस्ट्रूमेंटेशन, जो हम लोग डील करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर भी क्या है, 2:30 बजे से 5-5:30 के बीच में है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको दोपहर में सोने की आदत है 2:30 से 5:30 के बीच में, तो आज से सोना छोड़ दीजिए। उस टाइम को आप एक्टिव मोड जैसा यूज करिए ताकि उस दिन नींद नहीं आ जाए, ठीक है। वैसे तो एग्जामिनेशन में नींद नहीं आ सकती, बट फिर भी आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको इस तरीके से सेट रखिए कि 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में अच्छे से आप प्रिपेयर रहे। तो इसीलिए मेरा सबसे रिक्वेस्ट रहता है कि जिनका आफ्टरनून का पेपर है वो अपना जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होता है ना, उसके एटलीस्ट 5-6 टेस्ट वो आप 2:30 बजे 5:30 बजे के बीच में देने की आदत डालें, ठीक है। उसके बाद सेकंड पेपर देखिए, इस बार क्या हुआ है कि हमेशा क्या होता है, सैटरडे संडे पेपर होता है। तो इस बार जो 9 और 10 वाला, आई थिंक 9 या 10 को या 8 या 9 को जो भी रहेगा, एक बीच में जो सैटरडे संडे आता है ना, उसको छोड़ दिया गया क्योंकि ESC का पेपर है। इस वजह से अगला पेपर जो नेक्स्ट है वो है 15 और 16 फरवरी को। और इसमें हम जो पढ़ाते हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच है, जिसका पेपर भी क्या है 2:30 बजे से 5:30 बजे। मतलब जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड या अलाइंड इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस है, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल या EC, ये तीनों ब्रांचेस दोपहर में आ रही है। बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस के 2 स्लॉट है ना, 9:30 से 12:30 है, और एक 2:30 से, मतलब 1 फरवरी को ही 2 स्लॉट में हो जाएगा। और सिविल इंजीनियरिंग कहाँ पे, सिविल इंजीनियरिंग ये भी 2 स्लॉट में पड़ रहा है, ठीक है। बाकी ब्रांचेस एक्सपेक्टेड जो अदर देन ब्रांचेस जो वीडियो देख रहे हैं वो भी अपना ये सारा चीज देख लेना। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, यहां से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो मोटा मोटी ये मान के चले कि भाई 2 फरवरी को इलेक्ट्रिकल और 1 फरवरी को इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे फ्री हो जाएंगे। मतलब फरवरी का पूरा मंथ बहुत अच्छे से आप यूटिलाइज कर सकते हो नेक्स्ट जितने भी गेट के बाद होने वाले एग्जाम्स के लिए, या फिर आपका पेपर अच्छा जाए तो एमटेक के इंटरव्यूज वगैरह के लिए भी प्लान कर सकते हो, PSUs के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। और क्योंकि गेट के बाद BARC का पेपर या और कुछ अच्छे जो PSUs के पेपर कुछ होते हैं, उनके लिए आप तैयारी कर सकते हो। जो 15 तारीख इसी स्टूडेंट है, अब देखिए क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट को इस बार ऐसा लग रहा था कि क्योंकि पहले से डेट अनाउंस कर दी थी 1 फरवरी और 15 और 16 फरवरी को पेपर होने वाला है, तो सभी स्टूडेंट ये सोच रहे थे कि काश मेरी ब्रांच 15-16 में चले जाए तो मुझे कम से कम 10-12-15 दिन का टाइम एक्स्ट्रा मिल जाए। बट ये जो एक्स्ट्रा टाइम होता है ना, कई बार बोल सकते हैं फायदेमंद भी रहता है और कई बार बहुत नुकसान भी कर देता है। क्योंकि EC वाले स्टूडेंट क्या, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन वाले फ्री हो चुके रहते थे, इनके जो पेपर है ना, तो ये अगले 15 दिन तक बहुत डायलेमा में रहते कि यार, क्योंकि कुछ चीजें तो कॉमन होती है ना, कुछ सब्जेक्ट कॉमन है, मैथमेटिक्स कॉमन है, तो उसके पेपर को देख के वो बहुत ज्यादा प्री अजम्पशंस लगा लेते हैं कि इस वाले एरिया से आएगा या इस वाले एरिया से आएगा। क्योंकि हर बार क्या होता है ना, बैक टू बैक पेपर होता है तो इतना ज्यादा दिमाग नहीं होता है लगाने को, बट इस बार गैपिंग ज्यादा है। तो EC वाले स्टूडेंट खासकर अपना एंजाइटी लेवल थोड़ा सा कंट्रोल में रखना, अपनी नर्व्स कंट्रोल में रखना। आपने जो सीखा, आपका पेपर एकदम यूनिक होने वाला है, ये सोच के आप एग्जाम देना। ऐसा नहीं कि ऊपर वाली ब्रांचेस के पेपर हो जाए तो उस पे जो चीज पूछी गई है जिन एरिया पे, उसको प्री अजम्पशन लेके आप अपना या तो रोना बैठ जाए या उसके ऊपर ज्यादा चीज पे ध्यान दे ले, तो अपना पेपर मत बिगाड़ लेना। तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम आपके लिए जो है वो घातक भी हो सकता है और फायदेमंद भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कैसा रिएक्ट करते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा आपके रिएक्शन पे काम करेगा और मैं आपको थोड़ा सा गाइड करते रहूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये रही डेट की बात। चलो अब डेट के इतर क्या है, आज है हमारा, ये जब वीडियो बन रहा है तो ये है 12 नवंबर, 12 नवंबर। तो ये मान के चलो मैं कि 30 नवंबर का मंथ होता है, तो ऑलमोस्ट ये 2-3 दिन हटा दे तो 15 दिन तो नवंबर के बचे हैं सीधे 15 डेज नवंबर के, और 30 डेज आपके दिसंबर के मान लो। सर 31 होता है, बट 30 डेज ही मानो, एक आध दिन इधर उधर का ले लेते हैं। 30 डेज आप जनवरी के मान लो।
तो कितना हो गया, ये तकरीबन 75 डेज का टाइम हो गया है आपके पास बचा हुआ। 75 डेज का टाइम है गेट 2025 के एग्जामिनेशन में, और इन 75 डेज को आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं ये आपके हाथ में। देखिए, एक तरह का अलार्म सिस्टम है, और ये आखिरी मौका है जब आप गेट 2025 में अच्छा रैंक ला सकते हो और इन 75 डेज का या 75 डेज का अच्छे से यूज कर सकते हो। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, उसके बाद फिर जुगाड़ पानी होगा कि एक महीने में सर क्या कर ले, एक दो सब्जेक्ट इधर उधर देख लिया, जुगाड़ कर लिया और पेपर दे दिया। उससे ठीक ठाक स्कोर आ सकता है, बट बहुत अच्छा स्कोर आने की उम्मीद नहीं है। बट ये जो पॉइंट है, आज जहां हम बैठे हैं 12 नवंबर पे, आज से भी आप 75 डेज को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलते हो तो हो सकता है आप बेहतर वर्जन का रैंक लेके आ जाओ। बिलीव मी, इसके पहले हो सकता, अब ऐसा तो नहीं बोलूंगा भाई 75 डेज में कोई आया स्टूडेंट फ्रेश स्टार्ट कर रहा है कि सर आज तो मैं गेट का आप सोचा है, आज से मैं स्टार्ट करता हूं, ऐसा तो होगा नहीं भाई। ये एग्जाम डेट उसी के लिए यूजफुल है जिसने फॉर्म भरा होगा। जिसने फॉर्म भरा होगा वो थोड़ी तैयारी तो पहले से कर ही रहा होगा। इस दैट मीन्स कि उसके 3-4-5 सब्जेक्ट तो पहले से कंप्लीट होंगे ही होंगे, और एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट तो होंगे ही होंगे, है ना। तो कुछ सब्जेक्ट थोड़े टूटे फूटे तैयार होंगे। तो मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, फ्रेश तैयारी करने की वाली बात नहीं कर रहा हूं। उन स्टूडेंट्स को भी जिनका टूटी फूटी तैयारी अभी तक कॉन्फिडेंस में नहीं है कि सर होगा, हमने तो ऐसे ही फॉर्म भर दिया, पता नहीं, तैयारी तो कर रहे हैं, एक भरोसा नहीं होता है। और आपको भी पता है कि हम जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं हमें पता है कि सेमेस्टर एग्जाम होगा लास्ट में। हम जब स्कूल में जाते हैं डे फर्स्ट से हमें पता है कि फाइनल में एक एग्जाम होगा, बीच में कुछ कुछ छोटे एग्जाम होंगे। बट जैसे एग्जाम का डेट आ जाता है उस दिन हमारे अंदर एक अलग एक्साइटमेंट होता है, वो फील आप भी कर रहे होंगे। जैसे कि आज अभी डेट आया है ना, तो बीइंग अ टीचर मैं एक्साइटेड हूं, तो आप तो एक्साइटेड होंगे ही होंगे कि आज एग्जाम का डेट आ चुका है। आपको पता था कि भाई फरवरी में ही एग्जाम होता है, ये डे 1 से पता था, 1 साल 2 साल 3 साल पहले से पता था कि फरवरी में एग्जाम होगा। बट आज क्या हुआ है कि आज एग्जैक्ट लिख दिया गया है कि भाई अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो तो 2:30 से 5:30 में तैयार हो जाओ, 2 तारीख को आपका पेपर है, या इंस्ट्रूमेंटेशन के है तो 1 तारीख को तैयार हो जाओ। तो इस तरीके से क्या हुआ कि एग्जाम डेट जब भी आ जाता है ना, तो हम में एक अलग जोश, अलग जुनून आ जाता है, हमारे अंदर थोड़ा सा एक्साइटमेंट, हम मोटिवेटेड हो जाते हैं, अब पढ़ाई चालू करेंगे, अब बेहतरीन जो भी गलतियां वो सब नहीं करेंगे। बट दिक्कत की बात यह है कि ये जो मोटिवेशन होता है ना, ये 1 या 2 दिन में खत्म हो जाता है। 2-3 दिन 4 दिन जोश रहेगा, उसके बाद फिर ठंडे पड़ जाएंगे। तो मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। बिलीव मी, मैं कोई झूठी बात नहीं बोलता हूं। मैं आपको कोई मुझे फोन कॉल भी करता है, गाइडेंस भी लेता है, मैं सीधी सीधी उससे बात बोलता हूं जो उसके लिए सही है। तो 75 डेज को अगर बहुत तरीके से आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, और ये जो मोटिवेशन आज जो फील कर रहे हो एग्जाम डेट जब अनाउंस हुआ है, वो अगर आपने इंटायर 75 डेज अगर आपने फील कर लिया, आपको 75 डेज भी नहीं, आपको अगर 30-35 डेज भी आपने फील कर लिया ना, तो वो जो 35 डेज का मेहनत रहेगा ना, वो आगे एक्सेलरेट कर देगा आपको मेहनत कराने पे। क्योंकि हम कोई चीज चालू करते हैं तो, और उसको अगर 20-25 दिन 30 दिन हमने कंटिन्यू रख लिया, तो फिर वो हम मोमेंटम में आ चुके रहते हैं, फिर हमें मन नहीं लगेगा हमारी उस प्लानिंग के तहत। तो आपको इन 75 डेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। जी सेंटर आपकी पूरी तरीके से मदद करेगा। हमने हमारे 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ सब कैटेगरी में फुल कोर्स बना रखे हैं, ताकि स्टूडेंट किसी भी सिचुएशन में अपना सोचे कि यार अब मैं थोड़ा सा ठीक ठाक तैयारी कर लेता हूं। हमने सब्जेक्ट के सीक्वेंस बता रखे कि पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है। अगर फिर भी आपको किसी सब्जेक्ट में ऐसा रहता है कि सर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर मैं डबल ई से हूं तो क्या पढ़ना चाहिए, या कुछ ऐसे सब्जेक्ट है ईएमएफटी हो गया कि सर इसमें से कुछ पढ़ूं क्या छोड़ूं, तो उसको भी अगर आपको कोई भी छोटा से छोटा डाउट है आपके सब्जेक्ट प्लान करने में, तो जी सेंटर के ऐप के चैट बॉक्स पे मैसेज कर देना, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो आप इन 75 डेज का बहुत अच्छे से यूज करिए। आज एग्जाम डेट आया है, मैं बस ये वीडियो इसीलिए बनाई हूं कि जो जोश, जो उत्साह आपके अंदर आज एग्जाम डेट के दिन आता है ना, एक अलार्म है, ये एक अलर्ट है, और ये उत्साह, ये मोटिवेशन आपका पूरा 75 डेज चलना चाहिए। तब तो मजे की बात है, नहीं तो 2 दिन तो ठीक है, खुशियां मना लोगे, दोस्त को फोन करोगे कि एग्जाम डेट आ गई, एग्जाम डेट आ गई, अब तो गेट का एग्जाम हो गया, अब तो मुझे पढ़ना है। बट ये जो बोल रहे हो ना, शो योर इमोशन इन योर एक्शंस, देन थिंग्स विल बी चेंज। अदरवाइज तो चीजें ऐसी ही होती जाएगी, जो पढ़िए सालों साल से जैसे चेंज नहीं हुआ है तो अभी भी नहीं होगा। जब अब तक चाहोगे, और आप सिर्फ करो, आप सोचो, करो मत, दाएं बाएं मत करो, अगला दिन का प्लान करो, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे 7-8 घंटे पढ़ाई करने, फिर अगले दिन का प्लान करो, पढ़ो। इस तरीके से दिन हफ्तों में बदलेंगे, हफ्ते महीने में बदलेंगे, और महीने आपके गेट एग्जाम तक बदलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से प्लान करना है। तो ये आखिरी, इस वीडियो के बाद जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा गेट 2025 के ऊपर, मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि अब आप जुगाड़ पानी कर सकते हो और इस महीने में क्या मैनेज कर सकते हो।
बट अगर फुल फ्लेजेड अगर तैयारी करना है, फुल फ्लेजेड का मतलब समझ गए ना कि डे 1 से वाला चालू नहीं, जिसके टूटी फूटी थोड़ी बहुत तैयारी है, उनका बात कर रहा हूं मैं। वो अगर अभी भी बहुत अच्छे से अपने आप को प्लान कर सकते हैं तो इन 75 डेज में बहुत अच्छा रिजल्ट लाया जा सकता है, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन प्री अजम्पशन एग्जाम है जिसमें आपको पता है कि इस सब्जेक्ट में इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अभी से आप लिख के ले लो कि भाई कंट्रोल सिस्टम में बोर्डे से क्वेश्चन आएगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में केमएफ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसके बिना क्वेश्चन नहीं बन सकता। आप डीसी मशीन में जाओगे तो भाई स्पीड कंट्रोल से या फिर इंड्यूस ईएमएफ वगैरह से डीसी मोटर के ऊपर या डीसी मशीन से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ट्रांसफॉर्मर में जाओगे तो 1-2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो ये हमें पहले से कुछ चीजें पता होती है कि हाँ यहाँ इसके बिना क्वेश्चन नहीं बने। पावर सिस्टम की बात करें तो फॉल्ट से 1 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 2 भी आ सकते बट 1 तो आएगा ही आएगा। तो ये कुछ ऐसे स्टार टॉपिक है 75 डेज में। अगर आपने पॉपुलरली 50 टॉपिक को भी पकड़ लिया, 50 टॉपिक को भी पकड़ लिया, 50 टॉपिक भी तैयार कर लेते हैं और इन 50 से मान लीजिए कि अगर 35 से 40 टॉपिक से अगर क्वेश्चन आ जाता है, मैं क्या बोल रहा हूं, 75 डेज में आपने 50 टॉपिक भी तैयार कर लिया और 50 टॉपिक में से अगर 35-40 या 45 टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है और आप उसको एक्यूरेसी के साथ कर देते हो तो आप 500 के अंदर आ जाओगे, शॉर्ट आ जाओगे, अंडर 500 रैंक पक्का है। कोई ऐसा नहीं कि आसमान से उड़ के आता है कोई एग्जाम देने और उसका रैंक आ जाता है। आप जैसे स्टूडेंट के बीच में से स्टूडेंट निकल के आता है और उसी का रैंक आता है। तो ये सबसे पहले बिलीव सिस्टम पैदा करना है कि भाई हमारा भी सिलेक्शन हो सकता है और बेहतर रैंक से हो सकता है। ठीक है, तो उसी के लिए आपको बस मेहनत करना पड़ेगी, टॉपिक थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, जिसके लिए हम असिस्ट करते ही हैं आपको। और सीक्वेंस बता रखा है, कोर्सेज बता रहे, सारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी अवेलेबल है, वो भी जाके आप पढ़ सकते हो। और हम लोगों ने वैसे भी बहुत ज्यादा खींचा नहीं, 30 मिनट्स का वीडियो बनाया, 2x पे देखिए, आप 15 मिनट में हर एक वीडियो खत्म करते जाएंगे और सारे क्वेश्चन है उसमें। उस वीडियो के अलावा के क्वेश्चन नहीं करना है आपको। हर एक ब्रांच में 3000 से ज्यादा क्वेश्चंस कराए गए हैं, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो बस मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अच्छा पढ़िए, अच्छा टाइम को यूटिलाइज करिए, अच्छा रिजल्ट लाइए। क्योंकि रिजल्ट वाले दिन जब मार्च में रिजल्ट आता है ना और स्टूडेंट का जब फोन आता है कि सर मेरा 7th रैंक आया है ऐसा है ना। इसी साल हमारा 7th रैंक एक स्टूडेंट रहा था, सिद्धार्थ। तो जब 7th रैंक आया तो हमें भी बहुत खुशी मिलती है कि चलो आपका सिलेक्शन हुआ है। कोई बोलता है सर मेरा 106 रैंक आया है, मेरा 200 रैंक आया है, किसी का 150 आ रहा है, किसी का 80 रैंक आ रहा है। तो उस दिन को याद करिए, उस दिन जब आपको खुशी होगी ना, रिजल्ट वाला दिन बहुत मायने रखता है। और आपको करना कुछ नहीं, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, आपको सिंपल सा टू दी पॉइंट पढ़ाई करना है, क्वेश्चन लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का एक क्वेरी था कि सर टेस्ट को कैसे दे 180 मिनट्स। मेरे 2-3 पॉपुलर वीडियो है कि जिसमें 180 मिनट जो फुल लेंथ टेस्ट है उसको कैसे मैनेज किया जाए और टेस्ट सीरीज को कैसे एनालाइज किया जाए। तो इसके ऊपर आज रात को या फिर कल तक एक वीडियो में रिलीज कर दूंगा और उसके अगले दिन मैं टेस्ट को एनालाइज करने का वीडियो रिलीज करूंगा। उन दोनों वीडियोस को बहुत प्रॉपर तरीके से देखना। और मैंने जो टेक्निक बताई है उन दोनों वीडियोस में कल या परसों में रिलीज हो जाएंगे वो दोनों वीडियो। उन वीडियो में जो टेक्निक बताई है उस टेक्निक को यूज करके ही आपको अपना फुल लेंथ टेस्ट देना है। और आप उस टेक्निक से जब दोगे ना, वो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, कई सारे रैंकर स्टूडेंट उसको अपनाए हैं पिछले 10 सालों में। उस मेथड को आप लगाइएगा, डेफिनेटली आपके अंदर बहुत चेंज देखने को मिलेगा। और रिवीजन के ऊपर ऑलरेडी मैं 2-3 दिन पहले एक वीडियो बना चुका हूं, किस तरीके से आपको रिवीजन करना है। वो स्ट्रेटेजी भी आप मिस मत करना। नहीं देखा हो 800 पिछले 4 दिनों में कम से कम 850-900 स्टूडेंट देख चुके उस वीडियो को, जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, तो मेरे और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। इन 75 डेज को बहुत अच्छे से आप मैनेज करेंगे, ऐसी हम पूरी उम्मीद करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।